भारत में एक बार फिर आसमान से कहर बरपा रहा है। बीते दिनों मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम में इस बार हालात इतने गंभीर है कि 132 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सेना, वायुसेना और असम राइफल्स को राहत और बचाव कार्यों में झोंक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और कहा है कि मोदी सरकार उत्तर पूर्व के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। असम क्यों हर साल डूब जाता है? देखिए, बारिश और बाढ़ असम के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ मौसमी कारण नहीं, बल्कि भौगोलिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन और इंसानी लापरवाही की भी बड़ी भूमिका है। आइए आपको बताते हैं असम हर साल बाढ़ की चपेट में क्यों आ जाता है। असम की भौगोलिक चुनौती। असम में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसकी भौगोलिक संरचना। आसान भाषा में समझे तो असम एक यू के आकार की घाटी है। आसपास के क्षेत्रों से पानी की निकासी केवल असम से होती है और पहाड़ी की तरफ से आने वाला पानी यहाँ की हालात जो है बिगाड़ देता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का कहना है कि असम में 31,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो बाढ़ प्रभावित है। यहाँ लगभग हर साल आने वाली बाढ़ की वजह है पहाड़ियों से आने वाला तेज बहाव वाला पानी। पहाड़ियों की तरफ से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों का जलस्तर इतना बढ़ा देता है कि यहाँ बाढ़ के हालात बन जाते हैं। असम का 40% हिस्सा बाढ़ की चपेट में रहता है। इसकी वजह है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। राज्य का पहाड़ी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और भूटान से लगा हुआ है। तिब्बत से निकलने वाली नदियां अरुणाचल के रास्ते असम में पहुंचती हैं। असम की ब्रह्मपुत्र और इसकी 49 सहायक नदियां मिलकर तबाही की ओर बढ़ा देती है। वहीं असम की ब्रह्मपुत्र और इसकी 49 सहायक नदियां मिलकर तबाही को और बढ़ा देती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। भूस्खलन और नदी किनारों का कटाव। अब असम और पूर्वोत्तर के कई इलाके भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों में तेज बहाव की वजह से किनारों का कटाव हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है, जो खतरे का साफ संकेत है। जलवायु परिवर्तन। पिछले कुछ सालों में बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। अब बारिश कम समय में ज्यादा होने लगी है, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी आपात स्थितियां बन रही है। इस साल असम के कई जिलों में 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिससे जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी तल में गाद की मोटी परत। अब जंगलों की कटाई और अवैध खनन की वजह से नदियों में भारी मात्रा में गाद जमा हो रहा है। इससे नदियों की गहराई घट रही है और बारिश के पानी को संभालने की क्षमता कम हो रही है, जिसके चलते नदियां अपने किनारे तोड़कर गांव शहर में घुस जाती है। बांधों से अचानक पानी छोड़ना। भारत और चीन दोनों ही देशों में कई नदियों पर बांध बने हैं। जब इनसे बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अचानक कई गुना बढ़ जाता है। समन्वय की कमी के चलते हालात और बिगड़ जाते हैं। कमजोर तटबंध और शहरी जल निकासी का संकट। अब असम में बाढ़ नियंत्रण के लिए जो तटबंध बने हैं उनमें से कई अब पुराने और जर्जर हो चुके हैं। गुवाहाटी जैसे शहरों में जल निकासी की व्यवस्था भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नतीजा ये है कि थोड़ी सी बारिश में भी गंभीर जलभराव और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए जरूरी है कि पूर्वोत्तर में दीर्घकालिक समाधान, जिसे मजबूत और टिकाऊ तटबंधों का निर्माण हो, बारिश और बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली का आधुनिकीकरण हो, इसके अलावा अवैध खनन और वनों की कटाई पर सख्ती हो, और सबसे जरूरी ये कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए ठोस नीति जरूर हो।